हमेशा ये बोला जाता था दैट शी इज़ नॉट अ शेफ़, क्योंकि उनके पास एक प्रोफेशनल डिग्री नहीं थी। बहुत लोगों ने मुझे वार्न किया था कि दिस इंडस्ट्री इज़ नॉट फॉर विमेन, आप नहीं कर पाओगे। फर्स्ट डे ही 16 घंटे की शिफ्ट के बाद पता चला अच्छा दिस इज़ नॉट नॉर्मल। ऐसे ही चलता रहा एंड आफ्टर 2.5 months आई रियलाइज्ड कि ये नहीं हो पाएगा एंड आई फेंटेड वन डे इन होटल। दैट डे आई कॉल्ड माय फादर एंड आई सेड कि नहीं हो पा रहा है। सोसाइटी ने बहुत कुछ बोला, रिलेटिव्स के टॉन्ट तो पहले डे स्टार्ट हो गए थे। हमारी पहली वायरल रील भी पापा की वजह से थी। हाय, मेरा नाम अवंतिका है और मैं 2 साल से एक होम बेकरी चला रही हूँ गाज़ियाबाद में। बचपन में हमारा स्टार्टिंग ऐसी थी कि हम 3 बहनें हैं और हम गाज़ियाबाद में ही रहते हैं स्टार्टिंग से ही। मेरी स्कूलिंग गाज़ियाबाद से ही हुई है एंड 10th क्लास में मेरे को ये आइडिया आया जब मेरे पेरेंट्स ने क्लाउड किचन स्टार्ट किया, जिसमें मेरी मम्मी ही सब कुछ बनाती हैं, सारा खाना। पापा का काम बंद हो गया था कोविड के टाइम पे और तब ये क्लाउड किचन स्टार्ट हुआ। तो शी हैज़ बीन माई इंस्पिरेशन और उन्हीं से मैंने ये सीखा है कि मुझे एक शेफ़ बनना है, क्योंकि हमेशा ये बोला जाता था दैट शी इज़ नॉट अ शेफ़, क्योंकि उनके पास एक प्रोफेशनल डिग्री नहीं थी। और तब मैंने सोचा कि एचएम करते हैं और शेफ़ बनते हैं और 5 स्टार में काम करते हैं। देन आई गेव एनसीएचएम। उसके बाद सिलेक्शन के बाद आई वाज़ सिलेक्टेड इन डीआईएचएम लाजपत नगर। वहाँ से 3 साल ग्रेजुएशन करी एंड सेकंड ईयर में वी वर सेंट ऑन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। तो ओबरॉय न्यू दिल्ली से मैंने अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करी है। वहाँ पे यू एक्चुअली कम टू नो कि क्या एक्सपोज़र मिलता है आपको व्हेन यू आर थ्रोन इनटू द इंडस्ट्री। तो जब मैं एचएम करने जा रही थी, बहुत लोगों ने मुझे वार्न किया था कि दिस इंडस्ट्री इज़ नॉट फॉर विमेन, आप नहीं कर पाओगे। बट आई एक्चुअली टुक इट एज़ अ चैलेंज कि करके देखते हैं क्या ही हो जाएगा एंड इट इज़ माई इंटरेस्ट, तो शेफ़ तो बनना ही है। दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड। बट इंडस्ट्री में घुसने के बाद पता चला, क्योंकि कोविड के टाइम के दौरान हमारी सारी एजुकेशन जो फर्स्ट ईयर था दैट वाज़ घर से ही हुआ था सब कुछ, ऑनलाइन क्लासेस थे सारे। तो एकदम से 12th के एग्ज़ाम के बाद हमें सीधे इंडस्ट्री में भेज दिया गया एंड इट इज़ अ 4 months ट्रेनिंग, तो हर एक डिपार्टमेंट में होता है। एंड जैसे 4 डिपार्टमेंट्स हैं, दैट इज़ किचन, एफ&बी, हाउसकीपिंग एंड फ्रंट ऑफिस। तो आप ट्रेनिंग के बाद डिसाइड कर सकते हो 3rd ईयर तक कि आपको अपना कोर डिपार्टमेंट कौन-सा लेना है। तो स्टार्टिंग मेरा इंडियन किचन था। आई वाज़ वेरी इंटरेस्टेड इन इट, हमेशा से ही इंडियन बनाया है, 5th क्लास से कुकिंग स्टार्ट कर दी थी, मम्मी को देखते-देखते। तो उधर ही सोच के गई थी एंड बट वहाँ जाके पता चला कि दूर से जो जितना ग्लैमरस और अच्छा दिखती है, उतनी ही खराब इंडस्ट्री है। फर्स्ट डिपार्टमेंट वाज़ किचन और वहाँ फर्स्ट डे ही 16 घंटे की शिफ्ट के बाद पता चला अच्छा दिस इज़ नॉट नॉर्मल, ऐसा नहीं होता है, दिस इज़ नॉट आइडियल। अब गाज़ियाबाद से दिल्ली ट्रैवल करना होता था तो मेट्रो से ही किया, दैट इज़ 2 आवर्स वन साइड। तो 4 घंटे तो ट्रैवलिंग में जाते थे, बाकी 12-13 घंटे की शिफ्ट होती थी। तो पूरा दिन कहाँ चला जाता था पता ही नहीं चलता था। प्लस एज़ सच कोई लर्निंग तो नहीं होती है ट्रेनिंग में, बट आपको एक रियलिटी चेक मिल जाता है कि ऐसे ही चलने वाला है आगे भी। तो किचन की ट्रेनिंग के दौरान चीज़ें पता चली। कुछ नहीं होता था, स्टार्टिंग में बुफे में काम कराया जाता था, देन यू आर थ्रोन इनटू द किचन। उसके बाद द फर्स्ट मील यू हैव इज़ 3 पीएम। तब आपको पहला आप मील लेते हो, जैसे जितनी भी चीज़ें बोली जाती हैं, हम इतना खाना बनाते हैं, शेफ्स डोंट एक्चुअली ईट। उनको पहली मील उनकी 3 बजे ही होती है। फिर 7 बजे तक संतरे छील रहे हैं एंड 8 o'clock जब हम 13 घंटे के बाद पूछते थे कि अब घर जा सकते हैं क्या? तो हमारे मैनेजर हमें बोलते थे कि हम भी तो सेम टाइम पे ही आए थे, तो तुम इतनी जल्दी क्यों जाओगे? मतलब बहुत ही अजीब-सा कंपैरिज़न है कि सबको ज़बरदस्ती काम करना ही है। हर दिन इतनी ह्यूमिलिएशन है बिकॉज़ आपके लिए गेस्ट आपका भगवान है, जो अच्छी बात है। हम सबको रिस्पेक्ट करनी चाहिए गेस्ट की। बट आई फ़ील एक बेसिक रिस्पेक्ट हर इंसान डिज़र्व करता है, जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में तो आपको नहीं मिलती है। हर दिन गेस्ट आपको ह्यूमिलिएट करते हैं। गेस्ट नहीं करते तो आपके शेफ्स आपको ह्यूमिलिएट करते हैं और पता नहीं कैसी-कैसी बातें बोलते हैं। एंड ऑनेस्टली लड़कियों के लिए तो नहीं है ये जगह, क्योंकि हर दिन आपको ये फ़ील कराया जाता है कि दिस इंडस्ट्री इज़ नॉट फॉर यू, यू आर नॉट मेड फॉर इट, आप नहीं कर पाओगे यहाँ पे काम, छोड़ देती हूँ। क्योंकि फर्स्ट डे ही मुझे जाके बोल दिया गया था कि अच्छा आप अभी आए हो, अभी आप छोड़ दोगे। आपका अगर किचन फर्स्ट डे पूछा जाता है आपका कोर डिपार्टमेंट क्या है? मैंने बोला इंडियन में इंटरेस्ट है, तो उन्होंने बोल दिया छोड़ दोगे, आप चेंज हो जाएगा, फ्रंट ऑफिस हो जाएगा बाद में। ठीक है, 4 महीने निकले, हर डिपार्टमेंट बहुत ही खराब था। जितना सोचा था कुछ भी नहीं मिला एंड इन द एंड पहले मैंने सोचा फ्रंट ऑफिस ले लेती हूँ, बट देन आई डिसाइडेड कि नहीं, हमेशा से ड्रीम कुकिंग का था, तो लेट्स परस्यू दिस ओनली। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग खत्म होने के बाद सेकंड ईयर में आई डिसाइडेड कि एक बेकरी से स्टार्ट करेंगे। आई विल वर्क इन अ बेकरी फॉर 2 years, ईदर बेकरी और पेस्ट्री, जिसमें भी
पतिसरी, जिसमें भी इंटरेस्ट होगा। माई इंटरेस्ट वॉज मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स पेस्ट्री, तो मैंने पतिसरी में काम करने का सोचा था, एंड दैट्स हाउ आई प्लान थिंग्स। अब थर्ड ईयर में जब प्लेसमेंट स्टार्ट हुई, तो लोगों ने बोला कि इतने पैसे खर्च करें, एटलीस्ट अपीयर फॉर द इंटरव्यूज एंड प्लेसमेंट्स में बैठो। तो बोलने की वजह से टीचर्स ने भी बहुत बोला। दैट्स व्हेन आई गेव इंटरव्यू फॉर डिफरेंट ब्रांड्स, जिसमें आई क्रैक्ड मैनेजमेंट ट्रेनी फॉर ताज एंड पार्क। उसमें एक ऑफर लेटर मिलने के बाद आई डिसाइडेड कि इसके बाद आई वोंट गो अहेड, पतिसरी में ट्राई करूँगी। बट पेरेंट्स सेड कि एटलीस्ट आपको 1-2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगर आपको अपना ब्रांड बिल्ड करना है, आप स्क्रैच से नहीं कर सकते। बहुत सारे फेलियर्स देखने को मिलेंगे, और अगर करना भी है, यू हैव सच अ गुड अपॉर्चुनिटी, तो एक 5 स्टार होटल से ही स्टार्ट करते हैं। तो एक्सेप्ट कर लिया, एंड दैट्स हाउ आई गॉट ताज कन्वेंशन सेंटर आगरा, एंड आई वाज सेंट देयर 2023 में। वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई, एंड वहाँ जाके पता चला दे हैड डिवाइडेड आवर प्रोग्राम्स, क्योंकि हमारा मैनेजमेंट ट्रेनी था, तो 2 साल का वो आपका कोर्स होता है, जिसके बाद आप सूस शेफ बन जाते हो। तो माय इंटरेस्ट वाज पेस्ट्री, बट उन्होंने उसको लास्ट के 2 मंथ्स में रख दिया। दैट इज़ आपकी 1.5 ईयर्स की ट्रेनिंग होगी बाकी डिपार्टमेंट्स में, एंड लास्ट के महीनों में आपका पेस्ट्री का ट्रेनिंग होगा। हमसे बोला गया कि ये होटल ऑडिट में पास नहीं हो रहा है पिछले 5 सालों से, तो दिस इज़ योर टास्क कि आपको मेंटेन करनी है यहाँ पे हाइजीन, यहाँ पे सारे स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने हैं, और इस साल ये ऑडिट में पास हो जाना चाहिए। अब उसके लिए बहुत सारे लूप होल्स देखे गए और पता किया गया कि क्या-क्या गलती हो रही है, तो रियलाइज़ हुआ कि सब कुछ ही उल्टा चल रहा है वहाँ पे। नाउ बुचरी में जब मैं थी, तो रिसीविंग में यू रिसीव मीट एट अ टेम्परेचर, वहाँ कोई टेम्परेचर मेंटेन नहीं था, सब रूम टेम्परेचर पे आता था, कोई कट्स प्रॉपर नहीं होते थे, और वो एक ढाबे की तरह वो होटल चलाया जा रहा था विदाउट एनी प्रॉपर स्टैंडर्ड्स। और जब ये चीज़ें हमने हायर अथॉरिटीज़ तक लेकर गए और हमने ये बताया, तो उन्होंने कहा ये तो ऐसे ही चलता है। नाउ दैट इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स, और ऐसे तो ऑडिट में पास होने से रहा। उसके बाद एवरी डे 12 घंटे की शिफ्ट के बाद एक्जी के ऑफिस में बुला के मेरे को ये बताया जाता था हाउ आई एम वर्थलेस एंड आई एम नॉट वर्किंग इतना कि ये होटल आगे जा सके, और हम उतना अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे। 1 घंटे का ग्रिलिंग सेशन के बाद मुझे ही बोल दिया जाता था कि आप अपने पेरेंट्स को कॉल करके ये सब मत बताना, उन्हें बुरा लगेगा, उन्हें वो आपको वापस ले जाएंगे। और फेलियर है एक तरीके से कि आप अगर अपने इतनी बड़ी एज में आके आप अपने पेरेंट्स से ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हो। अब हर दिन ये चीज़ रिपीट होती थी 1 महीने तक, तो बहुत ज़्यादा वो मेंटल हेल्थ पे आ गया, एंड बहुत सारी चीज़ें पाइल अप होने लगी, एंड इवेंचुअली आई स्टॉप टॉकिंग टू पीपल। बहुत सारी चीज़ें अलग-अलग फेस करी वहाँ पे, बहुत इश्यूज़ थे, अकोमोडेशन के इश्यूज़ थे, सिक्योरिटी के इश्यूज़ थे। हमें बता दिया जाता था इस टाइम से इस टाइम तक मत निकलना, आगरा इज़ नॉट सेफ फॉर गर्ल्स। बहुत सारी चीज़ें हमें वार्निंग्स दी जाती थी, जो कि नहीं होना चाहिए आई फ़ील। अगर आप एक ब्रांड में काम करते हो एंड अकोमोडेशन प्रोवाइडेड है, एटलीस्ट आप वुमेन की सिक्योरिटी तो दोगे। कुछ भी नहीं था। नाउ देयर वर इश्यूज़ आई कुड नॉट टॉक टू माय पेरेंट्स अबाउट। मैं बहुत सारी चीज़ें उनको नहीं बता सकती थी। बीइंग अ गर्ल आप नहीं बोल सकते, आपको पता है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएँगे। तो बहुत कुछ नहीं बताया, ऐसे ही चलता रहा, एंड आफ्टर 2.5 मंथ्स आई रियलाइज्ड कि ये नहीं हो पाएगा। जब धीरे-धीरे हेल्थ पे बात आ गई, मील स्किप होने लगी, हेल्थ बहुत खराब हो गई, एंड आई फेंटेड वन डे इन होटल। दैट डे आई कॉल्ड माय फादर एंड आई सेड कि नहीं हो पा रहा है, आई डोंट थिंक आई कैन कंटिन्यू हियर एनीमोर। नो क्वेश्चंस आस्क्ड, उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि बैग्स पैक करो, मैं कल लेने आ रहा हूँ, दैट्स इट। कोई स्टोरी नहीं पता कि पिछले महीनों में क्या-क्या हुआ है, बट कुछ बताने की ज़रूरत कभी पड़ी ही नहीं। दे वर सो सपोर्टिव। वो लेकर आए, एंड अगले दिन आई वाज़ बैक इन गाज़ियाबाद। अब 1 वीक आई डिडन्ट हैव एनी प्लान, कुछ नहीं सोचा था कि क्या करना है। इतनी अच्छी जॉब छोड़ी है, एम्प्टी था, बहुत चीज़ होती हैं, पर कुछ भी नहीं सोचा हुआ था, दिमाग में कुछ नहीं था, तो 1 हफ्ते ब्रेक लिया। बहुत सारी चीज़ें हुई इसके बीच, सोसाइटी ने बहुत कुछ बोला, रिलेटिव्स के टॉन्ट तो पहले डे स्टार्ट हो गए थे कि मैनेजमेंट कोर्स किया है, इतने लाखों स्पेंड किए हैं, और उसके बाद जॉब छोड़कर आ गई, घर बैठ गई है, कैसे खर्चा चलाओगे, तुम्हारी 3 बेटियाँ हैं, बहुत कुछ। पर कुछ भी नहीं पता लगने दिया पेरेंट्स ने, कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं, कभी भी नहीं बोला कि हमें कोई प्रेशर है या ऐसा कुछ। 1 वीक के बाद एक पॉपअप स्टॉल का आइडिया आया। उन्होंने बोला कि तुम एक पॉपअप स्टॉल लगाओ, यहाँ गाज़ियाबाद में इवेंट हो रहा है, ट्राई देयर। उसके बाद हमने सारी प्लानिंग स्टार्ट करी कि प्रेज़ेंटेशन वगैरह सब कैसे करनी है। पापा लेकर गए सदर बाज़ार, सारा प्रेज़ेंटेशन का सामान लेकर आए, क्लोश वगैरह सब कुछ। तो उनके साथ सारी शॉपिंग करी और सेटअप किया स्टॉल। अब जिस दिन स्टॉल सेटअप करना था, आई वाज़ नॉट देयर, मेरे पेरेंट्स गए सारा सामान लेके।
मैं अगले दिन का प्रोडक्शन प्रिपेयर कर रही थी क्योंकि 1 हफ्ते का स्टॉल था। अब वहाँ सारा स्टॉल सेटअप करने का पूरा ज़िम्मा मेरे पेरेंट्स ने लिया हुआ था और उन्होंने ही सेटअप किया। तो वो स्टार्ट ही ऐसे हुआ कि लोगों ने नोटिस ही ऐसे किया कि एक बूढ़ा कपल एक स्टॉल सेटअप कर रहा है एंड दे आर सेटिंग अप देयर ओन बेकरी। उन्होंने स्टार्ट किया, जैसे-जैसे कस्टमर्स आए, मेरे पापा विजिटिंग कार्ड उठा के उनके पीछे-पीछे भाग रहे थे कि ये मेरी बेटी की प्रोफाइल है, उसने ऐसे-ऐसे एचएम किया है, शी इज़ वेल एजुकेटेड, स्किल्स बहुत अच्छी हैं, आप प्लीज़ ट्राई कीजिए। और ये उन्होंने सातों दिन किया है। बाय द एंड ऑफ द वीक सबको पता था कि हमने स्टॉल वहाँ पे सेटअप किया हुआ है, मेरा क्या बैकग्राउंड है और मैं क्या-क्या बनाती हूँ। तो बहुत अच्छी मार्केटिंग पापा ने ही कर दी थी वहाँ पे। उसके बाद आई रियलाइज़्ड कि चलो अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं है मेरे पास, तो मेरा हमेशा से जो मन था, आई अप्लाइड इन मियाम एंड आई वर्क्ड देयर फॉर 6 मंथ्स, इंटर्नशिप करी और वहाँ से बहुत कुछ सीखा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में थी तो आई हैंडल्ड देयर 3 मंथ्स, उसके बाद पेस्ट्री में थी, केक्स में थी, सारे बिज़नेस आइडियाज़ वगैरह जितने होते हैं वो वहाँ से लिए। एंड 6 मंथ्स की इंटर्नशिप के बाद आई डिसाइडेड कि नाउ आई थिंक आई एम रेडी टू परस्यू टेडीज़ फुल टाइम। उसके बाद धीरे-धीरे करके सेटअप किया, सोशल मीडिया रीच आई, फिर धीरे-धीरे करके बल्क ऑर्डर्स आए। पापा की बहुत हेल्प थी, वो मेरे सोशल मीडिया स्टार थे। मार्केटिंग तो थी ही उनके उसमें, पैकेजिंग सारी उनकी होती थी क्योंकि मेरे से नहीं बनते बेकरी के कोई भी बॉक्सेस, वो सब कुछ पापा का काम है। और सोशल मीडिया स्टार, आई एम वेरी कैमरा कॉन्शियस, तो आई एम नेवर ऑन माय पेज। वो जितनी हरकतें होती हैं मैं सिर्फ अपने पापा से कराती हूँ और जितनी रीच आई, हमारी पहली वायरल रील भी पापा की वजह से थी। द सपोर्ट ही हैज़ गिवन मी थ्रू आउट, मेरा पूरा बिजनेस स्टैब्लिश करने में, मेरी मम्मी कैसे मेरी इंस्पिरेशन थी। तो ये सब कुछ मेरे पेरेंट्स के अकॉर्डिंग हुआ, उन्हीं की वजह से हुआ। और धीरे-धीरे करके पीपल स्टार्टेड नोइंग अस। 2 साल हो गए हैं बेकरी स्टार्ट किए हुए एंड आई थिंक इस जनवरी में वन ऑफ आवर वायरल डिज़र्ट्स बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आया। हमने कुकी टिन्स ट्राई करवाए लोगों को एंड वी पोस्टेड अ रील एंड बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग था तो वो वायरल भी हो गया। पीपल ट्राइड एंड दे लव्ड इट। तो ये जो 2 साल लगे, दे वर टफ ऑनेस्टली, क्योंकि गाज़ियाबाद में एक प्रीमियम ब्रांड बिल्ड करना इज़ वेरी टफ। पीपल क्वेश्चन आवर प्राइसेस, दे से कि आप प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कमा रहे हो, आपके प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। व्हाट दे डोंट नो इज़ कि उसके पीछे क्या चल रहा है और कितने एक्सपेंसिव हैं। बीच में चॉकलेट के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई थे, उसकी वजह से काफ़ी क्वेश्चंस उठे। इसीलिए ग्रोथ काफ़ी धीरे-धीरे आई, पर आई एम हैप्पी वेयर एवर वी आर। आज हमारे बहुत सारे डिजर्ट्स वायरल हो रहे हैं। आई एम रियली हैप्पी कि जहाँ तक भी हम अभी पहुंचे हैं एंड आई डोंट रिग्रेट एनी ऑफ माय डिसीजंस। कमेंट करते हैं कि हमने बहुत स्ट्रगल किया है हमारे करियर में, इनफैक्ट शायद हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में ही। दे हैवंट बीन वोकल अबाउट इट, उन्होंने किसी से शेयर नहीं किया एंड दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग। आई एम रियली ग्रेटफुल कि मैंने वो चीज़ें, सब कुछ तो नहीं बताया बट बहुत कुछ अपने पेरेंट्स को बताया एंड दे सपोर्टेड माई डिसीजन। वट आई फील इज़ कि सपने देखो, बहुत बड़े-बड़े सपने देखो, बट इफ यू डोंट फील लाइक इट्स नॉट वर्किंग आउट, इट्स बेटर टू क्विट दैन टू स्ट्रगल देयर। आई फील अगर मैं अब भी वहाँ काम कर रही होती, तो मैं अपने आप को खो देती एंड शेफ़ बन जाती ज़रूर, बट वो कंटिन्यूअस मोनोटोनस सेम शिफ्ट पे जाना हर दिन, जहाँ मुझे कुछ सीखने को नहीं मिल रहा, वेयर आई एम नॉट हैप्पी, आई डोंट सी माई सेल्फ देयर। I think building my own brand was the best decision I have ever taken in my life, and I am very grateful for that. ताज के दौरान I think I would say that was the worst part of my life. I had actually hit rock bottom. उस टाइम पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद बहुत सारी चीज़ें थी। I faced harassment and I won't talk about it much, but मैंने आज तक वो चीज़ किसी को नहीं बताई है। एंड आई फील जब ऐसी चीज़ें आपके साथ होती हैं तो आपको ये रियलाइज़ होता है कि बहुत ही खराब फेज़। एंड उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि मे बी अगर मैं दूसरी जॉब पे भी अप्लाई करूँगी तो पीपल वोंट एक्सेप्ट, क्योंकि मैंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं करी है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग। और अगर मैं यहाँ पे लोगों को ट्रांसफ़र के लिए बोल रही थी कि आप मेरे को दिल्ली ट्रांसफ़र कर दो, मे बी द प्रॉपर्टी इज़ नॉट गुड, आई विल एडजस्ट देयर। उन लोगों ने वो भी नहीं किया। पेरेंट्स को भी रीच आउट नहीं कर सकती थी। देयर वर नो फ्रेंड्स एक्चुअली जिनको मैं ये चीज़ें बता सकती थी। इट वाज़ द वर्स्ट फेज़ ऑफ माय लाइफ़। एंड उस पॉइंट पे मैंने ये सोचा था कि शायद यही करती रह जाऊँगी एंड तक और इसका कुछ आउटकम निकलने नहीं वाला है। एंड बहुत अजीब-अजीब चीज़ें हुई। मेबी शायद जब तक मेरी हेल्थ पे बात नहीं आई तब तक मैं वो खींच रही थी किसी तरीके से। राइट नाउ वी आर वर्किंग फ्रॉम होम ओनली, बट क्योंकि बहुत लोगों के क्वेरीज़ आए हैं एंड दे वांट अस टू ओपन एन आउटलेट एंड दैट इज़ व्हाट वी आल्सो फील। तो हम कुछ टाइम में एक आउटलेट ज़रूर खोलेंगे, मेबी अ ईयर और 2, एंड वी आर वर्किंग ऑन इट। तो बहुत ही जल्दी हमारा एक आउटलेट भी आएगा एंड
आपको ये सारे वायरल डेज़र्ट्स वहाँ ट्राई करने को मिल सकते हैं।